पाप और पुण्य का अर्थ है नैतिक और अनैतिक, ज्ञान मार्ग के हिसाब से। तो ये व्यक्तिनिष्ठ है, सब कुछ न नैतिक है न अनैतिक है। संपूर्ण अनुभव आप कह सकते हैं बस है, उसमें नैतिकता अनैतिकता का रंग मनुष्य द्वारा लगाया जाता है। ये आप कह सकते हैं कि ऊपरी स्तर का ज्ञान है, ऊपरी स्तरों में ये ज्ञान होगा। ये आप कह सकते हैं ये परम ज्ञान है। लेकिन व्यवहारिकता में मनुष्य का जीवन नैतिकता अनैतिकता पर निर्भर है। व्यवहारिक स्तर पर, माया के स्तर पर, ये आप कह सकते हैं सपने में, इस खेल में ऐसा निर्धारित है कि एक विशेष प्रकार का कर्म करने से एक विशेष प्रकार के फल आते हैं, और जिन कर्मों को करने से अच्छे फल आते हैं जो हितकारी है जीव के लिए, उन्हें हम नैतिक कह देते हैं या पुण्य कर्म कहते हैं। तो गुरुजन जो बोलते हैं आपकी भलाई के लिए बोलते हैं, वो किसी और की बात को मिथ्या साबित करने के लिए नहीं बोलते, क्योंकि वो जीव, वो साधक, वो व्यक्ति सत्य नहीं जान पाया है कि इस अस्तित्व नैतिक अनैतिक कुछ नहीं होता, ये जान नहीं पाया अभी तक, उसकी बुद्धि वहाँ पहुँची नहीं है। तो उसको नीचे के स्तर का ज्ञान दिया जाता है ताकि कम से कम उसका जीवन तो अच्छा हो जाए। नैतिक क्या है अनैतिक क्या है वो बता दिया जाता है। तो कोई भी अनुभव लेने से रोक नहीं सकता, केवल इतना बताया जा सकता है कि क्या अनुभव होने से क्या फल होगा। क्या अनुभव लेने से रोका जा सकता है किसी को? बिल्कुल नहीं, वो तो होकर रहता है, जो उसके प्रारब्ध में है वो होकर रहेगा, चाहे वो बुरी घटना क्यों ना हो। इतना बताया जा सकता है कि क्या करने से क्या होगा, क्या फल आएंगे। अक्सर आपने मुझे कहते हुए सुना होगा कि देखिए आप बैंक लूट सकते हैं लेकिन उसके फल आते हैं। तो मैं ये वाक्य क्यों बोलता हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं बोलता कि बैंक लूटोगे तो बहुत बुरा होगा तुम्हारा, क्योंकि मैं यहाँ ज्ञानी लोगों से बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं मान कर चलता हूँ कि सामने वाले को ज्ञान हुआ है, मेरी बात समझ जाएगा, वो खुद ही समझ जाएगा क्या फल आएगा। लेकिन मैं कोई रास्ता चलते व्यक्ति से बोलूँगा कि देखिए ये करोगे तो आपका बहुत बुरा होगा। अब ये क्यों वाक्य उपयोग किया गया कि पाप है या अनैतिक है? क्यों उस बंदे को अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, कर्म क्या होता, फल क्या होता, कुछ नहीं पता अभी तक। तो जिसकी जितनी बुद्धि है, जिसका जितना ज्ञान है, उसके अनुसार उसको बताया जाता है। तो अगर आपको किसी गुरुजन ने बता दिया है कि ये मत करना वो मत करना, तो शायद आपके स्तर को देखकर बताया है। आपको वहीं पूछना चाहिए कि आपने ये तो बताया है लेकिन परम क्या है, फिर सत्य क्या है? तो उस समय वो गुरु बता देंगे कि यदि आपको सत्य ज्ञान हुआ है तो अस्तित्व में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजन फिर भी कुछ नहीं बोलते, फिर भी वो मुंह नहीं खोलते अपना नैतिकता के बारे में। ये मैं ही हूँ जो हमेशा बोलता रहता हूँ कुछ अनैतिक नहीं है। इसमें खतरा है, देखिए रिस्क है कि अगर उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं हुआ तो ऐसे कार्य करने लगेगा जो किसी के हित में नहीं है। और नाम किसका लगाएगा? गुरु का। उन्होंने बताया था कुछ अनैतिक नहीं अस्तित्व में, मैं करता रहता हूँ जो मेरे मन में आता है। तो इसलिए ये गुरु खतरा नहीं लेते किसी गधे के सामने, ये बोलते नहीं है कि सब कुछ नैतिक है। हमेशा इस बात में जोर दिया जाता है कि मिथ्या है नैतिक अनैतिक, किंतु आपको एक विशेष प्रकार का कर्म ही करना है ताकि उस गुरु के सिर पर ना आए। फिर आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं है कोई, कितना भी बड़ा गुरु हो, यहाँ तक कि जो अद्वैत के महारथी हैं वो तक बता देंगे आपको नैतिक क्या है, नैतिक क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, पूरी तरह जानते हुए कि ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी बुद्धि चल रही है उसको कुछ नहीं बताना पड़ता क्या नैतिक है अनैतिक है। उसकी बुद्धि इतनी तेज है कि वो खुद जान जाता है मेरे लिए क्या सही है, बाकी लोगों के लिए क्या सही है, मेरे परिवार के लिए, मेरे देश के लिए क्या सही कर्म है, उसको नहीं बताना पड़ता। तो गुरु को तभी कष्ट करना पड़ता है बताने का जब सामने वाले को अज्ञान बहुत है,